गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की लोक कला और संस्कृति। इसमें लोक कलाएं पढ़ ली हमने। लोक कलाओं में क्या क्या पढ़ा? लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक चित्रकला, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे साहित्य की। साहित्य साहित्य क्या होता है? किसी भी समाज का दर्पण। किसी भी समाज का दर्पण होता है। लोगों के बीच में जो चल रहा होता है वही साहित्य के मुख्य विषय वस्तु होती है। वही साहित्य के मुख्य विषय वस्तु होती है। तो जैसे हम प्राचीन समय के साहित्य की बात करें, भक्ति भाव वाले बहुत लोग थे, उसमें ईश्वर और इस पर विश्वास करते थे। तो रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों की रचना की। उसके बाद में देखेंगे कि कुछ रीतिकाल आ गया, वीर गाथा काल। और इसमें क्या होता था? लड़ाइयाँ होती थी और जो राजाश्रय प्राप्त होता था कवियों को, और कवि क्या करते थे? अपने अपने राजा की तारीफ करते थे। सिर्फ तारीफ में जो है वो ग्रंथ लिखा करते थे। शिवा बावनी, भूषण बावनी, ये सब। ये इस तरीके से क्या है, जैसे समाज में रीति रिवाज परंपरा वैसे ही साहित्य। उसके बाद में क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि और ये बहुत अधिक, तो फिर प्रकृति प्रेम, प्रकृति का मानवीकरण किया जाने लगा। नदियां बोलने लग गई, चलने लग गई, उद्गम होने लग गया उनका। तो ये जो लोगों की धारणा है वैसा साहित्य। हम मध्य प्रदेश के साहित्य की बात करेंगे तो इसको अलग अलग, जैसे प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार, अलग अलग खंड में हम इसे पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्राचीन साहित्यकार, एक आध का नाम बता दो, कोई भी आप लोग। कालिदास। सिर्फ कालिदास बोलेंगे उसे? महाकवि कालिदास। क्या बोलते हैं इनको? महाकवि कालिदास। तो पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। कवि और क्या थी? कवि और क्या थी? महाकवि। हाँ जी, नवरत्न थे। हाँ, हेमलता। नाटककार थे। कवि व नाटककार। कवि व नाटककार। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कहा गया। और कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु भी इन्हें कहा जाता है। ये इनके उपाधि है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे। कहाँ के शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? ये मगध के शासक थे। मगध के शासक थे, लेकिन इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? उज्जैनी में बनाया था। और कालिदास यही रहते थे, उज्जैनी में। भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है और कवि कुलगुरु भी इन्हें कहा जाता है। कुल कितनी रचनाएं हैं इनकी? कोई बता सकता है? कुल कितनी रचनाएं हैं? 7 प्रमुख रचनाएं। और कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। एक महाकाव्य,
दूसरे नंबर पे खंड काव्य और तीसरे नंबर पे नाटक। तीसरे नंबर पे नाटक। बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, इन्हीं की चार रचनाएं दे देते हैं और बोलते हैं इसमें से महाकाव्य कौन सा है, इसमें से खंड काव्य कौन सा है, इसमें से नाटक कौन सा है, कौन सा नाटक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो महाकाव्य दो लिखे इन्होंने, एक रघुवंश और दूसरा कुमार संभव। कुमार संभव। कौन से दो नाटक? रघुवंश और कुमार संभव। कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव, ये क्या है? इनके दो महाकाव्य। कुमार संभव की बात करें तो शिव पार्वती विवाह, डिटेल में लिखना है इसमें। शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म व तारकासुर से संबंधित धार्मिक कथा है। धार्मिक कथा है। और रघुवंशम कहां से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। रघुवंशम कहां से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। हमने एक लाइन में यहां बोल दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ये शामिल थे। लेकिन और भी कुछ है इनके बारे में। अग्निमित्र के दरबारी भी थे। अग्निमित्र किस वंश के? शुंग शासक अग्निमित्र के दरबारी कवि। अग्निमित्र के दरबारी कवि थे। क्लियर हो गया एकदम? दो महाकाव्य पढ़े अपन ने, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश रामायण से लिया गया और कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध आदि की कथाएं इसमें शामिल हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कुमार कार्तिकेय का जन्म, शिव पार्वती विवाह कालिदास की किस रचना में दिया हुआ है? तो काय में दिया है? कुमार संभव। अब हम खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य भी इनके कितने हैं? दो। खंड काव्य भी इनके दो पढ़ेंगे हम। एक है ऋतु संहार और दूसरा है मेघदूतम। ऋतु संहार और मेघदूतम। ऋतु संहार और मेघदूतम। तो मेघदूत में क्या है? मेघदूत ये पर्वतों का वर्णन है। किसको भेजा था उन्होंने? मेघदूत में सर्वांगपूर्ण व लोकप्रिय रचना है इनकी ये। जिसमें विरही यक्ष का वर्णन है। विरही यक्ष का वर्णन है। जो अपनी प्रियतमा को मेघ के माध्यम से संदेश भेजते हैं। मेघ के माध्यम से संदेश भेजते हैं। और ऋतु संहार क्या है? प्रकृति का ऋतु के अनुसार वर्णन किया है। प्रकृति का ऋतु के अनुसार वर्णन किया है।
ऋतु के अनुसार वर्णन किया है। जहां तक बात है इनके जन्म की, लिखना नहीं कुछ भी, तो थोड़ा विवादित कैसा, ऐसा नहीं कि जन्म हुआ या नहीं हुआ, ये वाला विवादित सन के समय में। अब देखो अग्निमित्र पहली शताब्दी में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चौथी शताब्दी में, है ना? तो इतने साल तो कोई जीवित नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो कुछ लोग इसे पहली शताब्दी में इनका जन्म मानते हैं, तो कुछ लोग इसका चौथी शताब्दी ईस्वी में इनका जन्म मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ था, वहां पर कश्मीर में हुआ था, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मिथिला में और कुछ बोलते हैं मालवा में। कश्मीर, मिथिला और मालवा, कब? पहली शताब्दी और चौथी शताब्दी। अब हम बात करते हैं इनके नाटक। टोटल कितनी रचनाएं हैं इनकी सरिता? महत्वपूर्ण रचनाएं कितनी है? 7 है ना, पता है आपको। अब 4 तो यहाँ आ गई, नाटक कितने होंगे फिर इनके? 3 होंगे ना। हाँ चलो, पहली बार सही जवाब दिया है। देखो कितना अच्छा हूं मैं, ये भी नहीं पूछा कि लेट क्यों आए, है ना, ये भी नहीं पूछा मैंने लेट क्यों आए। मालविकाग्नि मित्रम नाटक इनका, माल विकाग्नि मित्रम, 2 नाम छुपे हैं इसमें, एक है मालविका और दूसरा अग्निमित्र। अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र। तो मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक है विक्रमो वर्षीय, विक्रमो वर्षीय। ये 3 नाटक। तो टोटल 7 उनकी रचनाएं हैं। महाकाव्य रघुवंश कुमार संभव, खंडकाव्य ऋतु संहार मेघदूतम, और नाटक मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम। तो शब्द जो है उस हिसाब से तो लग रहा होगा इनकी भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत के मूर्धन्य कवि एवं नाटककार, संस्कृत के, ठीक है। तो मालविकाग्नि मित्रम इनकी पहली रचना है, पहला नाटक, पहली रचना मालविकाग्नि मित्रम। अग्निमित्र के दरबार में रहते थे, तो उन्हीं के विषय में लिख दिया। शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन। शुंग शासक अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा का वर्णन, प्रेम कथा का वर्णन। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें किसका वर्णन है? दुष्यंत और शकुंतला। बहुत ही शानदार। शकुंतला कौन थी? नर्तकी थी। क्या बात है, आप गए थे देखने? नहीं गए? अरे यार बड़ा अफसोस हो रहा है, तो अब तक अफसोस हो रहा है इस बात का। इतना अफसोस नहीं करना। कण्व ऋषि की कन्या थी। तो कौन? राजा दुष्यंत एवं कण्व ऋषि की कन्या शकुंतला की प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण, उदात्त स्वरूप का चित्रण। और इसी नाटक के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया है, इसी नाटक के कारण। ठीक, मालविका अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण। अब नर्तकी आएगी, ताली तो बजाई नहीं है वहां देखने। विक्रमो वर्षीय, विक्रमो वर्षीय, इसके कौन है कैरेक्टर? हीरो हीरोइन उर्वशी, है ना?
उर्वशी और राजा पुरूरवा। राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा। इनकी खासियत क्या होती थी? इनके नाटक के जो पात्र होते थे, नाटक के जो पात्र होते थे, तो उच्च वर्गीय जो पात्र होते थे, जैसे राजा महाराजा राजकुमार वगैरह, जो उच्च वर्गीय पात्र होते थे, ये क्या बोलते थे? संस्कृत। ये क्या बोलते थे? संस्कृत। लिखना, उच्च वर्गीय पात्र संस्कृत एवं निम्न वर्गीय पात्र प्राकृत का प्रयोग करते थे। प्राकृत का प्रयोग करते थे। नारी पात्र मानव हृदय को सीधे प्रभावित करते हैं। नारी पात्र मानव हृदय को सीधे प्रभावित करते हैं। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात इनके नाटकों की, इनके नाटक कैसे होते हैं? हिंदी वाले बताएंगे? बाघेल मैडम यदि है तो जरूर बताएं आप, इनके नाटक कैसे होते हैं? सुखांत होते हैं। कैसे होते हैं? सुखांत। सुखांत क्या होते हैं? जिनका अंत होता है वो अच्छा होता है। जो भूले बिसरे लोग, बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं। और दुखांत में क्या होता है? जो मुख्य कलाकार वगैरह, जैसे फिल्मों में देखा ना, जैसे शोले फिल्म देखी थी अपने, शोले फिल्म आप लोगों ने देखी होगी शायद, है? तो एक बार मैं भी गया था शोले फिल्म देखने के लिए। लोग बाग चर्चा करते थे ऐसे ही कि शोले फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुत्तों का उसमें वर्णन है, कुत्तों का वर्णन है उसमें। तो योगेश और हम ऐसे युवने जी ऐसे बात कर रहे थे, तो हमारे मोहल्ले में ढेर सारे कुत्तों ने भी सुन लिया कि शोले फिल्म में कुत्तों के बारे में भी लिखा हुआ है, बोला गया है। तो सारे कुत्तों ने कलेक्ट किया इधर उधर से चंदा, और वो चले गए शोले फिल्म देखने के लिए। ठीक है, शोले फिल्म देखने के लिए चले गए, बाकायदा टिकट लिया, कुर्सी पे बैठे। अब जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो धर्मेंद्र साहब बोलता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बेचारे सारे कुत्ते एक दूसरे के मुंह को देखते हैं। तो पैसे दिए हैं हमने, पैसे दिए, और ये बोल रहा है कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो फिर भी सोचते चलो एक आध बार इनको माफ कर देते। थोड़ी देर बाद होती है, फिर धर्मेंद्र फिर बोलता है, कमीने कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो सारे कुत्ते बेचारे इधर उधर होके भाग जाते हैं, कोई पर्दे के पीछे से, कोई दरवाजे के पीछे से जाके भाग जाते हैं। लेकिन वो जो फिल्म है वो दुखांत है। क्या है? दुखांत है। उस फिल्म को देखो आप, शुरू से लेकर उनकी दोस्ती की कितनी अच्छी कहानी गढ़ी गई है ना। और अंत में क्या होता है, वो दोस्त उसका खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसे जो नाटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुखांत। वो क्या कहलाते हैं? दुखांत। लेकिन इसमें क्या होता है, शुरुआत अलग होती है और अंत जो होता है बहुत ही शालीन तरीके से सुखांत होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कालिदास के नाटक कैसे होते हैं? सुखांत होते हैं। क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने? महाकवि कालिदास। क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का शेक्सपियर। किस नाटक के कारण कहा जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम। पहले रचना कौन सी थी उनकी? मालविकाग्नि मित्रम। कुल कितनी रचनाएं महत्वपूर्ण उनकी? 7। उसमें से काव्य कितने हैं उनके? 4 है।
काव्य कितने हैं? 4। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने काव्य पूछा। काव्य कितने हैं? 4। उसमें महाकाव्य 2 है, खंड काव्य 2 है, और नाटक कितने हैं? 3। रघुवंश रामायण से लिया गया है। कुमार संभव, इसमें कुमार कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध और एक है शिव पार्वती विवाह, इसका वर्णन कुमार संभव में किया गया है। खंड काव्य में हमने ऋतु संहार पढ़ा, मेघदूतम। ऋतु संहार में जितनी ऋतुएं पाए जाते हैं उसमें जो वर्णन, उनमें जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन किया गया है। जैसे बारिश है तो बारिश में कैसी प्रकृति अपना रूप बदलती है, ठंड का मौसम आता है, बसंत आता है तो उसमें कैसा होता है, और फिर ग्रीष्म ऋतु आती है तब प्रकृति कैसे नए नए रूप दिखाती है। इस प्रकार मेघदूत की बात करें तो मेघदूत किसके संबंध में है? मेघ को अपना दूत बनाकर उसने अपनी प्रेयसी के लिए संदेश भेजा था। फिर नाटक की बात करें तो मालविकाग्नि मित्र, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें कौन है? दुष्यंत और शकुंतला। विक्रमोर्वशी उर्वशी, उर्वशी और राजा पुरुरवा, इसकी प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। इनके इतिहास, इनके नाटकों की बात देखें तो उच्च वर्गीय पात्र जो है वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, और निम्न स्तर के जो पात्र है वो प्राकृत भाषा बोलते हैं। महिला पात्र जो है वो मानव हृदय को सीधे प्रभावित करते हैं, और इनके जो नाटक है वो सुखांत होते हैं। नाटकों की भाषा क्या है इनके? संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत है। अब हम पढ़ेंगे भर्तहरि। भर्तहरि दूसरे जो रचनाकार भर्तहरि, मेरे ख्याल से कालिदास महोदय जी आगे होंगे समझ में। भर्तहरि नाम सुना है आपने? भर्तहरि की गुफाएं कहां पर है? नहीं तो तभी तो संस्कृत अकादमी, कालिदास अकादमी, संस्कृत पर कौन सा महाविद्यालय है वहां पे? नहीं, विक्रम वो तो विश्वविद्यालय है। संस्कृत महाविद्यालय भी वहीं पर है ना, संस्कृत महाविद्यालय भी। पतंजलि ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। हम बात करेंगे भर्तहरि। राजा भी बोला जाता है राजा भर्तहरि उज्जैनी के राजा थे। उज्जैनी के राजा थे। कौन के? उज्जैनी के राजा। एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि इन्होंने नहीं लिखा है, प्रबंध चिंतामणि, उसमें वर्णन किया है इनका। मेरुतुंग का है। हाँ, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि के अनुसार विक्रमादित्य उनके लघु भ्राता थे। वही विक्रमादित्य जिनके नाम की उपाधियां धारण करते हैं। लघु भ्राता थे। उन्होंने रानी पिंगला के सौंदर्य से प्रभावित होकर उनसे तीसरा विवाह किया। वो उसकी चरित्रहीनता का पता चलने पर राजपाट त्याग दिया। ये वर्णन काय में मिलता है? प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि के अनुसार। विक्रमादित्य के ये कौन से भ्राता थे? बड़े लघु विक्रमादित्य थे। समझा करो भाई,
समझा करो, विक्रमादित्य इनके लघु भ्राता थे, तो विक्रमादित्य के ये ज्येष्ठ भ्राता, विक्रमादित्य के ये ज्येष्ठ भ्राता थे। और रानी पिंगला इनके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुई, तीसरा विवाह किया, लेकिन जब उनकी चरित्रहीनता का पता चला तो बड़े दुखी हुए और राजपाट छोड़ के भक्ति भाव में लीन। चौथी शादी कर लेना था, हाँ? चौथी शादी कर लेना था। अच्छा।